हेलो दोस्तों, सेहत मेरे गांव की इस इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ जनरल बात करेंगे गांव के बारे में, उसकी आदतों के बारे में और उसकी सेहत के बारे में। दोस्तों, गांव के सिस्टम में दो लेवल पे काम होता है अक्सर, एक पंचायत के लेवल पे और एक लोगों के इंडिविजुअल लेवल पे। जहां तक मेरा अनुभव है, पंचायत जो अक्सर गांव की गलियां उखाड़ते हुए और बनाते हुए ही ज्यादा दिखाई देती हैं। सेहत जैसे मुद्दे पर किसी पंचायत का ध्यान शायद ही कभी होता होगा। उसका कारण यह भी हो सकता है कि वहां पर यह सोचा जाता हो कि ये तो काम हेल्थ मिनिस्ट्री का है या सरकार का है या फिर डॉक्टर्स का है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बीइंग ए सरपंच या बीइंग ए मेंबर्स क्या कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों, सेहत के दो रूप हैं, एक सेहतमंद व्यक्ति, हेल्दी जिसको हम कहते हैं, और एक बीमार व्यक्ति। डेफिनेटली जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो डॉक्टर्स उसकी टेक केयर कर सकते हैं, डॉक्टर ही उसको ठीक कर सकते हैं, या कोई हेल्थ प्रोफेशनल या हेल्थ से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही उसको ठीक कर सकता है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं सेहतमंद लोगों की, जो आज तो सेहतमंद हैं लेकिन कल सेहतमंद रहेंगे या नहीं रहेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि सेहतमंद रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में इंडिकेट किया था, एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि गांव में गंदगी का आलम बहुत जो है वो चिंता का विषय है। और वो गंदगी सिर्फ विजुअल गंदगी नहीं है, हम कहें कि चलो जी ये तो गांव का कल्चर होता है जहां पर गोबर के ढेर होते हैं या कूड़े के ढेर होते हैं, वहां पर कोई डिस्पोजल तो है नहीं, कोई कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने का तो कोई सही यंत्र लगे नहीं हुए हैं। लेकिन इससे सेकेंडरी जो चिंता है, इस कूड़े के ढेरों की वजह से जो सेकेंडरी कंसर्न है वो मेन कंसर्न है। कुछ साल पहले, जैसे हमारी पहली वीडियो में भी हमने बताया कि कुछ साल पहले शायद ये सीन इतना खराब नहीं था, चीजें तो यही होती थी, लेकिन कुछ चीजें बड़ी डेजिग्नेटेड थी, गांव से बाहर होती थी, किसी एक जगह पे होती थी। लेकिन डेफिनेटली धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई, जगह की कमी होती चली गई, और फिर हर चीज जो है वो इंसान भी वहीं रहते हैं आज, और पशु भी वहीं रहते हैं, उसी घर का एक हिस्से में रहते हैं, और फिर उनका जो गोबर वगैरह वो भी हम कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास ही, और अगर जगह नहीं है तो फिर रोड किनारे जो एक कॉमन जगह होती है वहां पर उसको डाल देते हैं। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, यहीं से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन यहीं से शुरू हुआ। इसमें अगर पंचायत के लेवल पर थोड़ा सा मुहिम चलाई जाए, अवेयरनेस जो है वो किसी का मोहताज नहीं है, उसके लिए कोई डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई टीचर भी होना जरूरी नहीं है, जागरूकता तो कोई भी फैला सकता है। पंचायत के लेवल पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंचायत एक कॉमन वॉइस होती है गांव की, क्योंकि कई बार इंडिविजुअल लेवल पे आदमी सोचता भी है, करना भी चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं क्यों कहूं या मेरी कौन सुनेगा, ठीक है, ये एक कॉमन सी सोच होती है। तो कुछ चीजें अगर पंचायत के लेवल पे सोची जाए या इनिशिएटिव लिया जाए तो डेफिनेटली इंडिविजुअल भागीदारी अपने आप आ जाती है या आ जाएगी। और फिर वो लोग जो लोग उस चीज को समझते हैं वो लोग भी शायद एक कदम आगे बढ़ के बात करेंगे या अपना योगदान उसमें देने की पेशकश कर सकते हैं। इसमें यूथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि जो सेहत की जब बात करते हैं तो हम यूथ की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यूथ है जो आज शायद सेहतमंद है या उसको शायद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कल भी वो सेहतमंद रहेगा, इस पे डाउट है। इसका एक एग्जाम्पल हम ये एक एक्सपेरिमेंट अभी कर लेते हैं। अगर कोई समझता है कि मैं सेहतमंद हूं, मेरा क्या होने वाला, मेरा ये गंदगी क्या बिगाड़ेगी, या ये क्या होगा, या ये पानी क्या बिगाड़ेगा, या हवा क्या बिगाड़ेगा, तो एक बार आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ नजर उठा के देखें, क्या वो हेल्दी हैं, क्या वो बिल्कुल बीमारी से मुक्त हैं। अगर वो नहीं है तो अमूमन यही फ्यूचर आपका है। हो सकता है इससे भी खराब हो, क्योंकि उनका तो फिर भी बेस स्ट्रांग था, उनकी इम्यूनिटी मैं कहूं तो वो आपसे बेहतर थी, वो एक टाइम पे आपसे बेहतर खान पान उनका रहा है। उसके बावजूद भी आज उनकी अगर हेल्थ खराब है तो समझ लीजिए ये आपके साथ क्या होने वाला है। ये जो चीजें हैं ये तो आप बचपन से झेल रहे हो, उनको तो फिर भी एक उम्र के बाद इन चीजों को झेलना पड़ा था। उनका बचपन तो शुद्ध हवा में बीता है, शुद्ध खान पान में के साथ बीता है। आपका तो बचपन ना शुद्ध हवा में बीता ना शुद्ध खान पान में बीता है।
सो यूथ कैन प्ले अ बिग रोल, बिकॉज सफरर वही होने वाला है आने वाले टाइम में, वही नेक्स्ट बीमार व्यक्ति है आज जो हेल्दी है। देखिए शहरों में इसी पैटर्न पे बहुत से क्लब बने और वो बहुत सोसाइटीज हैं, या कोई रोटरी क्लब काम कर रहा है तो कोई लॉयंस क्लब काम कर रहा है तो कोई और XYZ क्लब काम कर रहा है, कोई लोकल RWA काम कर रही है, लोगों ने कोई एनवायरमेंटल कमेटीज बना रखी, वो काम कर रही हैं, कोई एनवायरमेंट कंजर्वेटिव्स काम कर रहे हैं, कोई वाटर पोल्यूशन पे काम कर रहा है। ये संस्थाएं समितियां बनी हुई हैं जो अपने अपने लेवल पर जागरूकता करती हैं, लोगों को फैसिलिटेट करती हैं, सब कुछ करती हैं। लेकिन गांव में क्या है, एक पंचायत ले दे के, और वो भी इन चीजों से अनभिज्ञ है, इन चीजों में उसका कोई रोल नहीं है। सो यूथ अपने छोटे छोटे क्लब्स बना करके कोई पानी पे काम करे, कोई इस कूड़े पे काम करे पॉल्यूशन को लेकर के, कोई हेल्थ एजुकेशन पे काम करे, कोई हेल्थ अवेयरनेस पे काम करे, कोई एज एन कोऑर्डिनेटर काम कर सकता है कि जो ये संस्थाएं हैं इनसे कोऑर्डिनेट करके अपने गांव में कोई हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करवाना है, या कोई और न्यूट्रिशनल अवेयरनेस कैंप लगवाना है, या कोई हेल्थ का कोई और इनिशिएटिव जो गांव में करवाना है, तो कर सकते हैं अपने लेवल पे। इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए। इसके लिए ना तो आपको पंचायत समिति का सदस्य होने की जरूरत है, ना आपको सरपंच होने की जरूरत है, ना आपको पंच होने की जरूरत है। ये आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप सब लोग बैठ करके जहां पर भी आप बैठते हैं, आजकल गांव में डेफिनेटली यूथ की टोली बहुत देखी जाती है, वो कहीं पर बैठ के हुक्का पी रहे हैं, तो या कहीं पर बैठ के ताश खेल रहे हैं, या कहीं पर बैठ के गपशप कर रहे हैं, जो भी उनकी सोशलाइजेशन है, उसी सोशलाइजेशन का अगर हम थोड़ा सा फायदा उठाएं और अपने गांव के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की सोचें, तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया जा सकता है और बहुत कुछ ओवरनाइट बदला जा सकता है। यूथ पावर इज अ बिग पावर। सो दोस्तों, थोड़ा सा इस दिशा में अगर आप सोचना शुरू कर रहे हैं तो बहुत कुछ संभव है, बहुत कुछ संभव, और ये आप अपने लिए करेंगे। फ्यूचर इज योर्स। आज आप अच्छा कर लेंगे, बेस अच्छा कर लेंगे तो फ्यूचर विल बी गुड, और अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो फ्यूचर इज गोइंग टू बी वर्स। दूसरा, थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है हर लेवल पे। जब एक ग्राम पंचायत के लेवल पे कोई मुहिम चलेगी तो इंडिविजुअल जो मैसेजेस आएंगे उससे एक सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। लोग इस तरह की कूड़ा फैलाने से पहले, जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ कोई सफाई को लेकर के किसी अभियान का हिस्सा ना बन रहा हूं, ना आपको बना रहा हूं, ना मैं कोई विजुअल ब्यूटी की बात कर रहा हूं कि सुंदर लगेगा सब कुछ, नहीं। मेरा मकसद हेल्थ है कि हेल्थ के ऊपर कोई भी चीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर असर डालती है, उसको टेक केयर किया जाना चाहिए। दूसरी सेंसिटिविटी की जरूरत है, खासकर जब खेतों में फसल उगाते हैं तो उसमें खाद का, दवाइयों का एक लेवल से ज्यादा का यूज पिछले एक डिकेड से देखा जा रहा है। वो भी क्यों? सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा फसल पाने के लिए। उस एक्स्ट्रा फसल पाने की कीमत कभी कैलकुलेट की है आपने? नंबर वन, पहले तो उसमें जो आप खाद एक्स्ट्रा डाल रहे हो उसकी कॉस्ट है, उसका एक एफर्ट, उसकी कॉस्ट है। उसके बाद उसी खाद, उसी दवाई की एक फसल को आप खुद खा के अपने आप को और अपने परिवार को बीमार कर रहे हो और फिर दवाई पे खर्च कर रहे हो, वो एक कॉस्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार अगर एवरेज आप निकालेंगे तो 1000 या 1500 रुपए से कम पर मंथ दवाइयों पे या डॉक्टर्स पे किसी ना किसी तौर पर खर्च करता होगा। मुझे नहीं लगता इससे कम कोई खर्च करता होगा, और उसके बावजूद भी हेल्दी नहीं है। एक तो हो कि ये खर्च करके रोजी कोई बात नहीं, 1500 रुपए इट्स नॉट अ बिग कॉस्ट, 15,000 पे साल के बनते हैं, बट हम हेल्दी भी नहीं है। गांव में या शहर में, सॉरी, परिवार में अगर एक सदस्य भी बीमार होता है तो पूरे परिवार की खुशियां कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती हैं। ठीक है, पूरे परिवार की परेशानियां बढ़ती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो खराब रहती है हमेशा, बिकॉज ना आप बहुत खुल के एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज एक आदमी सफर कर रहा है, या कोई एक आदमी बार बार बीमार हो रहा है, उसे पैसा लग रहा है, उस पर टाइम लग रहा है। सो बहुत कुछ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत कुछ पे ऑफ करना पड़ता है। तो थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ा लेंगे, इस तरह के जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं उनको कम कर लें या उसको रिप्लेस कर लें। मैं नहीं कह रहा कि आप फसल मत उगाइए, आधी फसल पे काम चलाइए, लेकिन अगर ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हैं, जो गांव का कूड़ा हो, वो जो घर का कूड़ा है उसको प्रोसेस करके आप डालिए ना अपने खेत में। ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस हैं बहुत, आजकल छोटे छोटे कोर्सेज अवेलेबल हैं हर जगह पे, फिजिकल भी, ऑनलाइन भी। आप सीखिए कैसे ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, तो उससे आपकी फसल भी शायद, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी आएगी। थोड़ी बहुत कुछ कमी आएगी तो उतनी वो फसल आपकी कीमती होगी, हेल्दी होगी। आज शहरों में ऑर्गेनिक के नाम पे लोग क्या क्या खरीद रहे हैं और क्या क्या बेच रहे हैं, किस कॉस्ट पे खरीद रहे हैं, ये आप सबको पता है, ये कोई ऐसी छुपी बात आजकल नहीं है। तो कुछ चीजों पे सेंसिटिव होने की जरूरत है। हेल्थ पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। पुरानी कहावतें हैं, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही वेल्थ है। हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करके कोई भी वेल्थ आप कमा लेंगे तो दैट्स नॉट योर वेल्थ, वो आपकी वेल्थ नहीं, वो किसी और की है, वो किसी डॉक्टर की है, किसी हॉस्पिटल की है, आप जोड़ रहे हो उसको देने के लिए। तो कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इन चीजों पे हम इंडिविजुअल लेवल पे
एक फ्रेंड सर्कल के लेवल पे, एक ग्राम पंचायत के लेवल पे अगर काम करना शुरू करें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है, बहुत कुछ बदला जा सकता है। और हेल्थ की सिचुएशन आप अपने गांव को की सिचुएशन चैलेंज की तरह अगर आप लें कि जैसे आई एम टेकिंग माय विलेज हेल्थ एज अ चैलेंज, से ये वही कर सकता है जो वहां रहता है, जो सुबह से शाम तक अपने दोस्तों से बात करे, सोचे, इनिशिएटिव ले। साथ आने के लिए सब तैयार हैं। आप शहर से किसी, आपके गांव से कोई बाहर गया है, कोई डॉक्टर है या कोई और हेल्थ से जुड़ी हुई या कोई संस्था है या कोई बिजनेस कर रहा, तो उससे अगर आप एज एन कोई प्लान करके किसी तरह की कोई हेल्प के लिए एक्सटेंड भी करेंगे, मदद मांगेंगे या कुछ बोलेंगे, तो एवरीबडी विल बी हैप्पी टू ज्वाइन योर दिस इनिशिएटिव। हेल्थ के इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए हर कोई तैयार होगा, बिकॉज हर कोई सफर कर रहा है। So, I hope you will understand this and हम सब लोग अपने अपने लेवल पे हेल्थ को लेकर के सेंसिटिव बनेंगे और अपने गांव के लिए, अपने आसपास के माहौल के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा रहे।